हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है यार आपका मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे, ठीक है, जो हमारे कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ये मैं पहले बता देता हूँ, ये आपका आज रात का, ठीक है, प्लान है पूरा का पूरा जो आपको आज करने हैं, ये टॉपिक्स कवर करने हैं पूरी रात में आपको। और देन आपको प्लस में जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, कुछ केस स्टडी दूंगा, कुछ असर्शन रीजंस भी हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उन पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उसको अटेंड करना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं आपको उसका आंसर भी गिवन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। और आज रात रात के अंदर ये सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, ठीक है, अगर कल का पेपर आपको अच्छे से देना है तो, ठीक। क्योंकि आप देखो आपके पास टाइम तो बचा नहीं है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इनको कवर कर सको। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं देख लेते हैं और टॉपिक्स हमारे, ठीक है। तो जैसे कि बेटा जी आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे आज फिजिकल एजुकेशन का हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस है वो। तो चलो सबसे पहले बेटा जी देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपको यूनिट वाइज बताए हैं कि हर यूनिट्स के अंदर से कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्लियर। तो बेटा जी इसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो आपकी कमेटीज है, ठीक है, टूर्नामेंट्स की, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसके बारे में पूछा जाता है। और आपको देखो एक मैं बात बता देता हूँ, कमेटीज बहुत सारी है बेटा, पर आपको किसी भी एक कमेटीज के बारे में अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, अच्छे से सिर्फ एक कमेटी के बारे में। क्योंकि पेपर में आपको कोई पर्टिकुलर कमेटी का नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर बस आपको बोला जाएगा कि कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, और वहां पे लिखा जाएगा एनी वन, ओके, किसी भी एक के बारे में बताया जाता है बस, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो वहां पे बस आपको एक पूछा जाएगा, तो आप कोई भी एक जो आपको इजी लगे उस कमेटी को आपको क्या कर लेना, लर्न कर लेना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर से फिक्चर, जो कि नॉकआउट बाय का। अगर आपको ध्यान रखना प्रिपेयर करने के लिए पूछा गया पेपर के अंदर फिक्चर, तो ध्यान रखना वो हमेशा नॉकआउट बाय का ही आएगा, क्लियर। और हाँ, अगर बाय चांस किसी और मेथड पे पूछ लिया गया जैसे सीडलिंग पे, साइक्लिंग पे, टेबुलर पे, तो ध्यान रखना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपकी केस स्टडी बेस पे आएगा, तो वो आप इजीली कर सकते हो उसको, ठीक है। पर प्रिपेयर करने के लिए आपका नॉकआउट वाला ही आएगा, ठीक। और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट बेटा आपको पता होना चाहिए, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने पढ़ा भी रखे हैं वो, तो आप देख सकते हो वीडियोस में जाके, अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले चैप्टर। उसके बाद आपको देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा डिफरेंस याद कर लेना आपको 2 से 3 नंबर का, ठीक है। तीन तीन डिफरेंस भी अगर आपने लर्न कर लिया तो भी बहुत होंगे आपके लिए, ठीक है। फिर आपका स्पेशल ओलंपिक्स, ये आपका 4th नंबर का टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें से ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है मैं वो भी बता देता हूँ इस टॉपिक से। सबसे पहले तो बेटा इसका मोटो पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका मोटो क्या है, क्लियर, मतलब कि क्या इन्होंने मोटो रखा है स्पेशल ओलंपिक का, ओके, वो पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरा आपसे हद से ज्यादा इसका गोल पूछ लिया जाएगा, या फिर इसकी डेट पूछ ली जाएगी कि कब इसको स्टार्ट किया गया, और इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो पूछ लिया जा सकता है आपसे, क्लियर। अब देखो बेटा सेकंड यूनिट के अंदर हम बात करते हैं, सेकंड यूनिट जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन की है हमारी स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक होता है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारी डिफॉर्मिटीज। तो आपको डिफॉर्मिटीज के बारे में पता होना ही चाहिए, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 100% पेपर में आ सकता है कल आपके, फीमेल एथलीट्स ट्रेड्स एंड मैनार्क, जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड होता है, ठीक है, फीमेल का मैनार्क वो, और आपका फीमेल एथलीट्स ट्रेड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं आपके, और उसके बारे में काफी पूछे जाते हैं। तो ये 2 मेन टॉपिक्स है सेकंड चैप्टर से। देन अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट 3 से, जो कि हमारी योगा की यूनिट है, जो कि बच्चों को सबसे बड़ी लगती है, और बच्चे कहते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट है, याद कैसे करें हम, ये कैसे करें। तो आपको कुछ याद नहीं करना उसमें से, बस 2 चीजें आपको याद करनी है और बहुत जल्दी याद हो जाएंगी वो। देखो कैसे, सबसे पहले तो बेटा आपको पेपर में पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि योगा आसन को आइडेंटिफाई करो, क्लियर। आइडेंटिफाई करने के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई कैसे, कि वहां पर एक पिक्चर दे दी जाएगी, क्लियर, और उस पिक्चर को देख के बताना होता है कि कौन सा आसन है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि एक पिक्चर दे रखी थी और पूछा गया था कि कौन सा आसन है, ओके। और दूसरा आपको क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, कि बेनिफिट्स क्या है योगा आसन के, मतलब योगा के या आसन के बेनिफिट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बेनिफिट्स भी आपको याद है अगर, ठीक है, तो आप समझ लो आपका काम हो जाएगा, क्लियर। ये बात ध्यान रखना, और बेनिफिट्स याद कर लेना, जो कॉमन बेनिफिट्स पढ़ाया मैंने वही याद कर लेना, बाकी इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आप बुक से करने गए चैप्टर को तो समझ लो आप खत्म नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा दिया बुक के अंदर, ओके। तो आपको बस यही टॉपिक्स करने हैं कवर इसमें से। 4th यूनिट
जो आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट से है। तो बेटा इसमें से आपको क्या याद करना, देखो इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स करने हैं कवर। एक तो एडवांटेजेस क्या है फिजिकल एक्टिविटीज के स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, क्लियर, और फिर इंक्लूजन क्लास या स्कूल क्या होता है उसके बेनिफिट्स, ठीक है, ये इम्पैक्टेड, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। मतलब इंक्लूजन स्कूल और क्लासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इंक्लूजन क्लास का मतलब है बेटा कि जहां पर स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो भी सेम इन्वायरमेंट के अंदर। ऐसे स्कूल या क्लासेस को हम कहते हैं बेटा इंक्लूजन क्लासेस या स्कूल। ओके, तो यही डिफाइन होती है इसकी, और इसके एडवांटेज क्या होंगे वो तो आपको पता ही है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो यूनिट 5 में से क्या करना है आपको। यूनिट 5 के जो मेन टॉपिक्स हैं बेटा वो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। 100% आएगा पेपर में बैलेंस डाइट का, 100% जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स में जो आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये 99% श्योर वाले टॉपिक्स है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कल के पेपर में आपके, तो इनको कवर करना ही है आपको, ठीक है। और बैलेंस डाइट वाला तो 100% है, लिख के ले लो, आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस फॉर, ठीक है, और इसमें ना साथ में इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी बैलेंस डाइट की प्री और पोस्ट की, मतलब टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के बाद बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एथलीट के लिए, वो पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लेना इसको भी। उसके बाद फूड इंटॉलरेंस, और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर के अंदर, फूड इंटॉलरेंस, तो उसके बारे में भी काफी पूछा गया है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और नॉर्मली क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको करना है। अब हम बात करेंगे बेटा जी मेन टॉपिक्स की, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बेटा आपका बसाल मेटाबॉलिक, ठीक है, रेट, सॉरी यहाँ पे मैंने ट्रेल लिख दिया, एक्चुअल में ये रेट है जिसे बीएमआर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो बीएमआर को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्यूटिंग कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद जॉनसन मैथनी टेस्ट मोटर एजुकेबिलिटी मींस, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, बस वो कंपोनेंट याद कर लेना, और बहुत सिंपल होता है, फ्रंट रोल, बैक रोल, ठीक है, जंपिंग, ये सब होता है बेटा, और कुछ नहीं होता, इसके 4 कंपोनेंट है, याद कर लेना, हो जाएगा आपका। बॉडी मास इंडेक्स है बेटा जी इसमें तीसरा मेन टॉपिक इस चैप्टर से, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बीएमआई बोलते हैं, ओके। और फिर आइडेंटिफाइंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, और यहां से ना बेटा आपको लिखने के लिए भी आ सकता है इस टॉपिक से, और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, क्लियर। जैसे कि मान लो कोई पिक्चर दे दी जाएगी आपको, और उस पिक्चर को देखकर बताना होता है कि बताओ कि ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है, किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए, क्लियर। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन इस पे, और नॉर्मली लिखने के लिए भी आ सकता है सीनियर सिटीजन के टेस्ट को लेकर, ओके। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक। यूनिट 7 से, अगर मैं यूनिट 7 से बात करूं तो बेटा उसमें से कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको बस फिजिकल फैक्टर्स लर्न कर लेने हैं आपके, और आइडेंटिफाइंग स्पोर्ट इंजरीज, और इंजरीज के ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। वही सेम पिक्चर दे दी जाएगी कुछ, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिया जाएगा कि किस प्रकार की इंजरी है ये, ओके, किस प्रकार की चोट है मतलब। यूनिट 8, इससे बेटा ज्यादातर लीवर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं और देयर एप्लीकेशंस, लीवर्स क्या है और लीवर्स के प्रकार क्या है या उसकी एप्लीकेशंस क्या है उसको, तो मतलब लीवर्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेना अच्छे से आपको। और फिर प्रोजेक्टर टाइल इन स्पोर्ट, प्रोजेक्टर टाइल्स इन स्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस चैप्टर से। उसके बाद आपका आता है बेटा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका वही कि एग्रेशन इन स्पोर्ट, कि एग्रेशन क्या है, और एक्सरसाइज एडहेरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट, और साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके जो, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर, उसके बारे में, जैसे कि लाइक गोल सेटिंग और सेल्फ टॉप, इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ हमारे साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्पोर्ट में काफी काम आते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, 2 मेन टॉपिक है 9 चैप्टर से। और आखिरी हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल्स, माइक्रो, मैक्रो और मिसो, ठीक है, ये 3 हमारी साइकिल्स हैं, तीनों साइकिल में से कोई भी एक साइकिल या तीनों की तीनों साइकिल आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छे से लर्न कर लेना इनको, ओके। उसके बाद टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, और एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और कौन से मेथड से वो बताना, और टाइप्स क्या होते हैं इनके वो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो करना ही है आपका, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपसे, ओके। तो बेटा ये 10 यूनिट से, ठीक है, आपके जो मेन टॉपिक्स थे जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर के अंदर, ठीक है, ये वो टॉपिक्स आपके जिनको आज रात के अंदर अंदर ही आपको कवर करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और करीब मैंने 50 क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिया है इंपॉर्टेंट, जिनको आपको आज रात के अंदर अंदर ही सोल्व करने हैं,
और किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है या नहीं पता, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर भी आपको दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमारा है, देखो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यू टू, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पर किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करती हैं गर्ल्स, ठीक है, वो बताना है यहाँ पे, क्लियर इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फिजिकल इंप्रूवमेंट इन द पैरा ओलंपिक्स। जो पैरा ओलंपिक्स है उसके अंदर फिजिकल इंप्रूवमेंट होता क्या है वो बताना है, ठीक है। फिर तीसरा है बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रेशन, सिंपल से ही समझ में आ रहा है कि टाइप्स बताने एग्रेशन के। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बेटा विच आर आसन प्रैक्टिस्ड, कौन सा आसन प्रैक्टिस करना चाहिए हमें जो हमारे हाइपरटेंशन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। राइट इन द डिटेल एनी टू, और सिर्फ 2 ही बताने हैं, बहुत सारे हाइपरटेंशन को ठीक करने वाले आसन, लेकिन जिनमें से सिर्फ आपको कितने बताने हैं, ओनली 2, क्लियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआर फॉर फीमेल, और नॉर्मल बीएमआर क्या होता है फीमेल के लिए, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। फिर व्हाट इज द टाइम, वो कौन सा समय होता है, ठीक है, व्हेन जब अ प्रेग्नेंट वुमेन, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन एथलीट होती है वो शुड नॉट बी पार्टिसिपेट, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन में। मतलब यहाँ पे एक पीरियड पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा पीरियड है जब एक प्रेग्नेंट वुमेन स्पोर्टिंग नहीं कर सकती, मतलब खेल नहीं सकती स्पोर्ट में, ठीक है, वो बताना है यहाँ पे एक पीरियड वाला। और फिर हाउ टू कैलकुलेट बीएमआर, बीएमआर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो यहाँ पे बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बीएमआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताना है, और दोनों फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, फीमेल का भी और मेल का भी, ओके। फिर यहाँ पे इन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स बतानी है, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंस्ट्रुअल, ठीक है, डिसफंक्शन के टाइम पर एक वुमेन को, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या करनी है आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा व्हाई डज द इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर एक्सरसाइज डिले द ऑनसेट ऑफ फैटिग। और फिर एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये देखो क्या है इसके अंदर, ये पूछा जा रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज में अगर आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वो कई बार हमें क्या दिखाता है, थका हुआ महसूस कराता है, ठीक है, वो एक्सरसाइज, तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसका, तो यहाँ पे वो रीजंस बताने हैं आपको, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर एक्सरसाइज डिले द ऑनसेट। सॉरी ये क्वेश्चन डबल डबल हो गया बेटा, 9 और 10 सेम हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ये मान लो आप अपना कि व्हाट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा क्या होता है वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। और देखो मोटापा बहुत सिंपल, अभी ये मत सोचना कि आप वहां पे लिखा होगा मोटापा, मोटापा नहीं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन बताने हैं। डिफाइन मतलब कि मोटापा क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, वो बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के फायदे बताने हैं बस यहाँ पे ओनली, ठीक है। हाउ इज द प्रोजेक्टाइल टाइल मोशन यूज्ड इन द वॉलीबॉल, प्रोजेक्टाइल टाइल मोशन के बारे में बताना है कि किस तरीके से वो वॉलीबॉल के अंदर क्या होता है, यूज होता है, ओके। फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब क्या होता है वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। एंड डिस्कस इन द डिटेल द कांसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट, इंक्लूजन, ठीक है, वो बताना है। इंक्लूजन इन स्पोर्ट मैंने भी आपको बताया था ना, इंक्लूजन क्लास और इंक्लूजन स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है ये, तो उसमें से इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। राइट इन द डिटेल अबाउट स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, देखो साफ साफ लिखा है कि राइट इन डिटेल, डिटेल में बताओ कि स्ट्रेंथ इंप्रूविंग मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं इंप्रूव। तो मेथड भी आपको बता दिया उन्होंने, यहाँ पे तीनों मेथड बता दिए, देखो बता दिया आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, बता दिया मेथड। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों मेथड को ना एक्सप्लेन करना है, इन मेथड्स में होता क्या है, बस और कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। उसके बाद What are the personality traits according to Big Five theory? Big Five theory के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, ट्रेड्स कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता बिग 5 बोल रहे हो तो इसका मतलब 5 ही ट्रेड्स होंगे, ठीक है, और वो 5 ट्रेड मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि डिस्कस अबाउट मील इनटेक गाइडलाइंस फॉर प्री। यहाँ पे देखो आपको कुछ गाइडलाइंस बतानी है मिल की, मिल मतलब बैलेंस डाइट की ही बतानी है यहाँ पे, कि प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट स्पोर्ट इवेंट, मतलब स्पोर्ट इवेंट से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में, ठीक है, हमें किस प्रकार से मील मतलब कौन सी बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी गाइडलाइंस हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, ओके। फिर यहाँ पे बेटा वही राइट द नेम ऑफ वेरियस कमेटीज, जो कमेटीज थी, ठीक है, जो मैंने अभी मेन टॉपिक बताया था पहले चैप्टर से, उसी में से पूछा गया है।
कमेटीज के नाम बताने, कोई भी 2-3 नाम बताने, ज्यादा नहीं बताने। राइट एनी डिटेल में बताना अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को लेकर जो गवर्नमेंट ने क्या करी स्कीम चलाई है उसके बारे में, और डेवलपमेंट इन स्पोर्ट, और टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में जो ठीक है गवर्नमेंट स्कीम चली उसके बारे में बताना है इसमें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज ऑफ इंक्लूजन क्लासरूम, इंक्लूजन वाले कॉन्सेप्ट से आया ये भी, और गेनिंग पॉपुलैरिटी, और ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एलोबरेट द टर्म साइकोलॉजी इन स्पोर्ट, साइकोलॉजी के बारे में बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और एनी 2 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बताना है, 2 बता देना, ठीक है, गोल सेटिंग बता देना, सेल्फ टॉक बता देना, दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और एक्सप्लेन मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और उसके मेथड क्या है उसको डेवलप करने के, वो पूछे यहाँ पे। फिर देखो 24 में बेटा यहाँ पे कह रहा है मेक अ टेबल, एक टेबल बनाओ, टेस्ट आइटम लिस्टेड अंडर द फिटनेस टेस्ट बाय साई, ठीक है, साई खेलो स्कूल जो था उसमें बताया गया है, तो 9 से 18 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है, कौन से आइटम्स को टेस्ट आइटम्स रखे गए हैं वो बताने यहाँ पे, और अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग देम, और किस तरीके से उनको किया जाएगा वो भी बताना है, और प्लस में ये भी बताना है कि किन ऑब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है उनको, ठीक है। और सिर्फ एक ही बताना है, कोई सारे नहीं बताने, एक्सप्लेन जो करना है वो एक ही बताना है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइल्स, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर बताने हैं इस क्वेश्चन में उसके प्रोजेक्टर टाइल के, और वो भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो बेटा जी अब हमारा है 26 नंबर का जो क्वेश्चन, वो है हमारा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है उसकी डिफाइन यहाँ पे आपको बता देनी है, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको उसके टाइप्स भी बताने हैं और वो फैक्टर्स बताने हैं सारे, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, ओके। भैया अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की, तो 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। अब वो 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर बताने हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को क्या करते हो बढ़ाते हो, ये डिटरमाइन करते हो, ओके। फिर 28 में बस हमें क्या बताना है, सिर्फ फीमेल एथलीट्स के ट्रेड्स क्या है, ठीक है, और कोई भी 2 ट्रेड्स को एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर, और यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताना है 29 नंबर के क्वेश्चन में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद लिस्ट डाउन टेस्ट आइटम रिकली एंड जॉनसन फिटनेस, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, देखो इसमें नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, रिकली एंड जॉनसन टेस्ट, ये बेटा सीनियर सिटीजन्स के जो टेस्ट होते हैं ना, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को चेक करने के लिए उसे ही हम रिकली एंड जॉनसन टेस्ट भी कहते हैं, ओके। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको नाम के साथ, ओके, सेम ही चीज है। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर, और प्रोसीजर बताना एनीवन, किसी एक का बताना है, ध्यान रखना सबका नहीं बताना होता, किसी एक का, और पूछेगा भी नहीं आपसे नाम से, कोई भी एक बता देना है। और उसके बाद लीग टूर्नामेंट क्यों बेटर होता है, ठीक है, ये जज करने के लिए कि कौन सी टीम बेटर है टूर्नामेंट के अंदर। तो आप देखो अभी इसका आंसर किस तरीके से आपको स्टार्ट करना वो बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे इसका आंसर बेटा ऐसे स्टार्ट होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है कि लीग टूर्नामेंट इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि जो नॉकआउट मैच होते हैं हमारे, नॉकआउट में क्या होता है, अच्छी टीम अगर मान लो पहला मैच खेल रही है और पहला मैच वो गलती से मान लो हार जाए किसी वजह से, तो वो सीधा बाहर हो जाती है टीम से, मतलब मैच से, टूर्नामेंट से, जिस वजह से वो अपना दिखा नहीं पाते कि वो कितनी बेस्ट टीम है, क्लियर। और वहीं क्या होता है, दूसरी टीमें जो होती हैं, जो बेकार टीम होती है, गलती से जीत के आगे बढ़ गई, तो आगे चल के लोग क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी खो देते हैं उस टूर्नामेंट में। पर लीग में क्या होता है कि हर टीम को बहुत सारे मैच खेलने का मौका मिलता है, जिससे वो अपनी अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी है उनकी, जो बेस्ट मतलब बेस्ट पॉसिबल वहां पे बनता है कि वहां पे वो अपनी क्वालिटी को दिखा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ना ज्यादा आसान होता है लीग टूर्नामेंट के अंदर किसी भी बेस्ट टीम को ढूंढने का, ठीक है। उसके अंदर यही बताना है। फिर आपका आता है बेटा 32 क्वेश्चन नंबर, वेरी सिंपल वॉच, यहाँ पे आपसे फूड मिथ के बारे में पूछा गया कि फूड मिथ क्या होता है ओनली। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होती है वो पूछा गया है। उसके बाद बेटा 33 क्वेश्चन में प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, की इंजरीज जो होती है हमारी उनको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है, होने से, वो बताना है यहाँ पे, कोई भी 2-3 बता देने हैं। डिस्कस इन डिटेल यानी 3 टेक्निक्स, और यहाँ पे 3 टेक्निक्स बतानी मोटिवेशन की कि किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, ठीक है, या अपने आप को। और आपको मैंने बताया मोटिवेशन की 2 तरीके की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो दोनों में से, ठीक है। आप देखो इंटेंसिव का तो आप क्या ही बताओगे, क्योंकि उसमें तो आपको इंटरनली होता है जो भी होता है। एक्सटेंसिव से यहाँ से 2 टेक्निक आपको बता देंगे, 3। भाई अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट बैलेंस डाइट का क्वेश्चन आया, पे बैलेंस डाइट डिफाइन करनी है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी उसके 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बता देने हैं। फिर यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग बतानी है और उसके डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी 12 स्टेशंस के साथ, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है स्पोर्ट के अंदर, सर्किट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओके। भैया अगर बात करूं बेटा तो यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉ द नॉकआउट पिक्चर ऑफ
25 टीम्स के लिए नॉकआउट पिक्चर बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर प्रिपरेशन के लिए आया कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन पिक्चर से रिलेटेड, तो वो नॉकआउट वाला ही आएगा। तो यहाँ पे देख लो नॉकआउट वाला ही है। फिर यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं हम, हाउ द फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन द चिल्ड्रन। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज किस तरीके से स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मदद करती है। तो यहाँ पे मतलब बेनिफिट बताना है आपको फिजिकल एक्टिविटीज का, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। ओके, और फिर यहाँ पे कोई भी 2 स्ट्रेटेजीज आपको बता देनी है कि किस तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं उन बच्चों को, ठीक है। फिर यहाँ पे गिव योर आउटलुक ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन, और यहाँ पे ना एक आपको छोटा सा आउटलुक देना है कि इंडियन वुमेन्स किस तरीके से स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, फिर यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारे और मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, वो बताना है इस क्वेश्चन में। बस इफेक्ट बताना है, ठीक है, कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे एक्सरसाइज करने से हमारे कार्डियो सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पे। फिर यहाँ पे बेटा 40 नंबर के क्वेश्चन में बताना है सजेस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज, कोई 2 स्ट्रेटजीज बतानी है मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्पोर्ट के अंदर, कि स्पोर्ट में हम किस तरीके से टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करना है पर्पस और प्रोसीजर फेलिमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है, पहले चैप्टर से ये भी नहीं फेलिमिंगो बैलेंस टेस्ट मतलब टेस्ट बेटे किस चैप्टर से इतना याद नहीं है मुझे, पर इसके प्रोसीजर और जो आपके पर्पस है वो बता देना, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रामोलर और एक्स्ट्रामोलर स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर इंट्रामोलर, ठीक है, और एक्स्ट्रामोलर का क्या मतलब है वो बताना है, और साथ में उसकी 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं उसके, ठीक है। और ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस लगभग सेम है, तो कोई भी एक याद करना है, आप मेन आपको ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है इसमें से। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 2 प्रोसेस डिफॉर्मिटीज बतानी है कोई भी 2, और फिर उनको करेक्टिव मेजर्स बताने कि किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है फिर से पूछ लिया गया है, और स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जो उसके टाइप्स होते हैं वो बताने हैं सुटेबल एग्जांपल के साथ। फिर यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है वो बताना है, और डिफरेंशिएट करना है इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव मोटिवेशन में। और यहाँ पे बेटा फिर से ऑब्सिटी क्या होती है वो बतानी है, और प्रोसीजर बताने हैं कोई भी 2 आसन जिससे हम ऑब्सिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है वो बता देनी है, डिफरेंस कर देना है दोनों में। फिर एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो होता है वो समटाइम में किल इंटेंसिव मोटिवेशन, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है वो कई बार इंटेंसिव मोटिवेशन को क्या कर देता है, मार देता है। तो कैसे मार देता है वो इसके अंदर एक्सप्लेन करना है आपको। फिर यहाँ पे बेटा इन लिस्ट यानी 4 कोजेज, 4 कोजेज बताने हैं ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, ठीक है, इसके। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय द डिसेबिलिटी एंटीट्यूड्स के बारे में बताना है, डिसेबिलिटी के बारे में। और लिस्ट डाउन एनी 4 डिसेबिलिटी, कोई 4 डिसेबिलिटीज बता देनी है यहाँ पे। और राइट बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ मत्स्यासन, मत्स्यासन की बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन बताने उसके, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। और डिफरेंशिएशन करना है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर। अब बेटा हमारे कुछ स्टडी केस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो अब यहाँ पे देखो ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर। तो इनको आप अपने आप सोल्व करना है, इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो पहला क्वेश्चन ये है, और फिर यहाँ पे देखो ये फीचर के ऊपर दे रखा है आपको, फीचर्स यहाँ पे आपको फीचर गिवन कर रखा है, देखो ये पूरा, और इस फीचर के बेस पे ये पूरे के पूरे आपके क्या पूछे गए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर यहाँ पे देखो कि ये बीएमआई का एक आपको पूरे का पूरा डायग्राम दे दिया है, और इसके बेस पर आपसे कुछ नीचे क्वेश्चन कर रखे हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है उसको समझ के। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नॉर्मल डिफॉर्मिटीज दे रखी है आपको, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में, और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इस प्रकार से आपसे मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि डिट्टो यही आएंगे, पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड। ओके, असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ सकते हैं आपके कल के पेपर में असर्शन रीजन। ओके, तो इनको अच्छे से कर लेना आपको, और किसी का आंसर अगर ना है आपको तो मुझसे पूछ लेना, और इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ताकि आप इन सबको अच्छे से कर सको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 असर्शन रीजन हो गए, पहला दूसरा। फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं मैंने, देखो ये 2 और है, और फिर यहाँ पे देखो नीचे भी और यहाँ पे देखो 3 ये रे, और फिर यहाँ पे और भी है 3, ठीक है, क्लियर। तो इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। तो बेटा ये आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए, और असर्शन रीजन भी दे दिया प्लस में, और सारे असर्शन रीजन को आपको अच्छे से कर लेना है समझ समझ के। अगर कोई नहीं आता समझ में तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे दूं। ओके, प्लस में मैं आपको उसमें डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि किस वजह से आंसर इसका होगा। ओके, ठीक है। तो चलो, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है मुझे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, चाहे रात को मुझे बनानी पड़े, पर मैं बना दूंगा, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ, ठीक है। तो चलो अब आपके लिए ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है, कल के पेपर के लिए, और अच्छे से करना। और ये टॉपिक
टॉपिक सारे के सारे कवर कर लेना आपके अंदर अंदर, ठीक है। और अच्छे से कर लेना पेपर का, ठीक है। और आपको एक बार फिर से बोल देगा आपके एग्जाम के लिए फिजिकल के। तो चलो मिलते हैं पेपर के बाद, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कि किसका आंसर क्या होने वाला है कल के पेपर के बाद। तब तक के लिए आपको बाय।